कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है 11.1, उसके अब हम 5वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी उन्होंने कहा है कि एक आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, हाँ रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दी गई है। उसकी एक जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ए बी, उसके द्वारा यदि इनके दोनों ही पॉइंट से, लास्ट वाले दोनों ही पॉइंट से अगर हम लाइंस खींचते हैं, यानी रेडियस अगर खींचते हैं, तो वो यहाँ जाकर आपका ये जो सेंटर है, यहाँ पर जाकर आपके 60 डिग्री का जो कोण है, केंद्र पर जाकर 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहे हैं। ये तो खैर लाइन हमने गलत खींच दी है गलती से, ठीक है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये बनाएगी। कौन? इस कोड यानी कि आपके जीवा के द्वारा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि ज्ञात कीजिए, यानी आपको फाइंड आउट करना है। क्या क्या चीज़ें पता करना है? पहले नंबर पर तो जो चाप की जो लंबाई है, यानी कि चाप क्या ना सर ये क्या है, तो मैंने आपको समझाया था कि चाप का मतलब होता है आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क। यानी देखिए, ये ए से लेके ये चले जाइए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला ये जो घुमावदार वाला ये जो हिस्सा है ए सी बी, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका आर्क कहलाता है। ये छोटा वाला आर्क है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इसी आर्क को आपको इसमें पता करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको सबसे पहले देखो, लेंथ ऑफ आर्क अगर निकाल लिए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे, गिवन यानी दिया गया है। कहना सर क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है हमें? यहाँ पर हमें दिया गया है रेडियस यानी त्रिज्या कितनी दी गई है, 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, तो समझिए जरा थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो थीटा बटे 360 डिग्री और गुणा में 2 पाई आर, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया भी था जब एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर को। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे, 360 की जगह पर 360 लिखेंगे, और गुना 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और इंटू आर की जगह पर 21, क्योंकि आर यानी जो तुम्हारी त्रिज्या है वो कितनी है, 21। अब यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही कुछ काटा पीटी हो चुकी है, मैं आपको यहाँ पर इसको अलग से यहाँ पर समझा देता हूँ। तो क्या क्या लिखा हुआ था छात्रों, क्या क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था आपका 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री और गुना में 2, पाई की जगह पर 22/7 और गुना में आर यानी त्रिज्या थी आपकी 21। आप 0 से 0 को कट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। और बाद में ये जो 6, इसको अलग से यहाँ लिख लो, 6/36 और गुना में 2 गुना 22। अच्छा, यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, देखो 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बचेगा, तो उसके साथ ही हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, इस 6 से यानी 6 से 6 को और 6 से इस 36 को काटोगे तो 6 आएगा, 6, ठीक। बाद में क्या करेंगे आप देखिए, इस 2 से काट दीजिएगा इस 6 को, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 3, ठीक। और बाद में इस 3 से भी इस 3 को काट दीजिएगा, तो क्या बचा रह जाएगा? ऊपर की सारी चीज़ें कट चुकी हैं, नीचे की सारी चीज़ें कट चुकी हैं, केवल ऊपर आपका 22 दिख रहा है हमें बचा हुआ। तो सारी चीज़ें ले देकर इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर। लेकिन अगर चलो, ये तो जो आर्क है, यानी ये जो आर्क है, ये जो चाप है, इसकी लंबाई है ACB की। अगर आपसे कहना सर ये वाली पूछते, तो ये वाली ए से लेके ऐसे घुमावदार ये वाली आर्क पूछते तो क्या करते? तो कुछ नहीं करना था। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एंगल पर, माफ कीजिएगा सेंटर पे, केंद्र पे अभी 60 डिग्री का बन रहा है, तो क्योंकि इतने आर्क के लिए ये एंगल है, तो इतने वाले आर्क के लिए ये वाला एंगल होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, यानी 360 में से 60 कम करेंगे तो 300 बचेगा। यानी फिर हम ये जो थीटा था ना, जहाँ पे अभी हमने 60 लिखा था, फिर हम वहाँ पे 300 लिखेंगे और फिर उस 300 की मदद से यही सब कुछ सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये वाली जो पूरी की पूरी दूरी है ए से लेके ये जो बी है, ये पूरा घुमावदार, ये वाला जो आर्क है यानी ये वाली जो चाप है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से चलो, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें जो आपसे पूछा गया था उसका हमने यहाँ पर जवाब दे दिया है। उसके बाद इसके सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछा गया कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो ये जो आपका त्रिज्यखंड है, यानी कि ये जो आपका त्रिज्यखंड है पूरा,
यानी कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया आपको पता करना है। तो हम सभी जानते हैं कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय एन आर्क, उसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें लिखना पड़ता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री, थीटा इंटू 8/360 डिग्री और गुना में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना था? 60 था, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने यहाँ पर 60 लिख रखा है, बटे में यानी अपॉन में 360 लिखेंगे और गुना में पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद यहाँ पर ये दुनिया भर की चीज़ें जिसको मैंने काट पीट के बताया, उसको भी मैं लिखकर यहाँ पे समझाऊंगा। 60 की जगह 60 है, 360 की जगह 360 है, गुना पाई की जगह पर 22/7 है। आर क्योंकि हमारा ये कितनी थी त्रिज्या इसमें, यानी रेडियस कितनी थी? 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर। हमने उसको यहाँ पर 2 बार लिख दिया। ये सारी चीज़ें कैसे काटा पीटी हुई मैं यहाँ पर आपको इसमें समझाता हूँ। ठीक है कि नहीं? क्या क्या लिखा हुआ था मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री, गुना में है 22/7 और गुना में 21 गुना 21। ठीक है, चलो, तो 7 से तो पहले 21 को काटेंगे तो 3 आएंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें काटा पीटी करने के बाद 360 बटे ये 60/360, इसको काटा पीटी करने पर हमारा जवाब आएगा 1/6, क्योंकि इसको आपस में काट देंगे तो ये 1/6 आएगा, यानी 1/6 और गुना में कितना बचेगा? 22 गुना में 3 और गुना में 21। ठीक है कि नहीं? चलो, 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 बचेंगी और 2 से इसको काटोगे तो ये 3 आ जाएंगी। क्यों? ताकि हम 3 से 3 को काट सकें। तो ऊपर क्या बचा रहेगा? यहाँ बचा रहेगा 11 और यहाँ बचा रहेगा 21। देखो 11 गुणा 21 जो लिखा हुआ है आपका। ठीक है जी, चलिए, इन दोनों का जब आप गुना करेंगे तो 231 आएंगे। इतना तो आप गुना करना जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करने पर आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है वो आपका इस वाले माइनस सेक्टर का, ये जो माइनस सेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद उसमें थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा? उन्होंने कहा कि जो संगत जीवा है, यानी ये जो आपकी जीवा है, ये जो कॉर्ड है, ये जो ए बी कॉर्ड है, इसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। यानी कि इस सेगमेंट का आपको क्षेत्रफल बताना है। ये जो सेगमेंट है, ये जो दिख रहा है ए सी बी डी, ये वाला इतना। ठीक है कि नहीं? ये जो लघु वृत्तखंड है यानी कि माइनर सेगमेंट है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, हमें जो इस पूरे के पूरे ये जो त्रिज्यखंड है, इस पूरे के पूरे त्रिज्यखंड में से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कम कर देना, ये जो ऊपर है, यानी इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को हम कम कर देंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमें बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपका माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। इस वाले का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, जो हमारा क्षेत्रफल था माइनर सेक्टर का, इस पूरे के पूरे माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो तो हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पर। अब हमें निकालना है केवल और केवल इतने का, ये जो आपका त्रिभुज था, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको निकालना है। ठीक है कि नहीं? ए ओ बी। तो उसको हम क्या करेंगे? देखिए, इसको हल करने के लिए हम इसमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, ये जो पूरा त्रिज्यखंड था उसके क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें कम कर देना। ये खैर हम आपको पहले समझा भी चुके हैं यहाँ पर अभी। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर छात्र आप जो आपके ये जो त्रिज्यखंड था उसका जो क्षेत्रफल अभी हमने 231 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 231 सेंटीमीटर जो एरिया निकाला है, माइनस कर देंगे आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या ना सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो है, हाँ, उसकी जगह ये √3/4 आर स्क्वायर क्यों लिखा है? एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एंगल 60 डिग्री दिया गया हो, ठीक है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस तरीके के त्रिभुज में अगर आपसे सर्कल के अंदर इस तरीके का कोई त्रिभुज है तो उसको अगर आप निकालना चाहते हैं और 60 डिग्री का एंगल हो उस ट्रायंगल के अंदर, उस त्रिभुज के अंदर, तो आपको √3/4 और आर का स्क्वायर कर देना है और आपका जो इसका क्षेत्रफल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने उसको लिख दिया, माइनस √3/4 उसको लिखा, आर क्योंकि हमारा जो त्रिज्या थी वो हमारी 21 है तो उसका हम स्क्वायर लिख देंगे, उसको हम गुणा में 2 बार भी लिख सकते थे। ठीक है कि नहीं? चलो, 231 की जगह 231, माइनस की जगह माइनस, और
क्योंकि 21 का जो स्क्वायर होता है यानी 21 का जो वर्ग होता है, 21 गुणा 21 जब आप करेंगे तो 441 आएगा और उसको आपको आगे लिखना पड़ेगा और अंडर रूट 3/4 हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका जवाब आ जाएगा। अब कहना चाहिए इन दोनों को घटा दो, अरे नहीं घटा सकते क्योंकि उसके साथ यहाँ पर रूट में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3/4 आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है कि नहीं। अगर ये अकेला इतना होता तब तो चलो इसको हम घटा भी सकते थे, लेकिन इसके साथ ये है तो अभी इनको नहीं घटाएंगे, इतना ही हम इसको लिख के छोड़ देंगे और यही हमारा जवाब हो जाएगा। यानी ये जो आपका वृत्तखंड था, यानी ये जो आपका सेगमेंट था, उसका क्षेत्रफल यानी एरिया आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। आप इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो आपका 5th वाला क्वेश्चन था, 5वें वाला ये जो क्वेश्चन था वो भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है।